और आइए अब खबरें विस्तार से आपको दिखा देते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक भयानक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर रेड लाइट पर खड़ी एक बाइक पर पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हुआ है। यह हादसा आगे खड़ी कार के बैक साइड डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। इसमें यह दिख रहा है कि बाइक पर सवार दो लोग गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर जा रहे हैं, तभी आगे रेड लाइट होने की वजह से बाइक सवार ने अपनी बाइक रोकी। एक गाड़ी उनके आगे थी जिसमें बैक डैश कैम लगा हुआ था, और इस बीच पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक इनोवा गाड़ी, जिसके ड्राइवर का ध्यान कहीं और ही था, उसने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार हवा में उछलकर गिर पड़े। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा बुरी तरीके से घायल हुआ है। बाइक के भी परखच्चे उड़ गए और आगे खड़ी डैश कैम वाली गाड़ी में भी काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आगे की जो कार चल रही है उसके पीछे बाइक सवार दो लोग आपको नजर आएंगे। सामान्य स्पीड में ये बाइक चल रही है। आगे रेड लाइट होने की वजह से आगे वाली कार रुकती है और उसके पीछे बाइक भी रफ्तार कम करते हुए अपनी बाइक को रोक देते हैं, लेकिन पीछे से आ रही इनोवा कार अपनी रफ्तार को भी कम नहीं करती और सीधे जाकर बाइक में टक्कर मार देती है। एक बाइक सवार की मौत हो गई है। और आइए बात करेंगे मुंबई की, जहां पर कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट महिला यात्रियों ने की है। दरअसल कल्याण रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में जबरदस्त भीड़ थी। गेट तक महिला यात्री ठसाठस यहां पर भरी हुई थी और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये लगभग यहां का रोज का ही नजारा ऐसा होता है। पैर रखने की भी जगह यहां पर आपको नहीं दिखेगी। इस बीच एक युवती ने डिब्बे में घुसने की कोशिश की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो उसकी दूसरी महिला यात्रियों से बहस हो जाती है। अंदर एंट्री को लेकर यह बहस होती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिलाओं ने उसे डिब्बे से बाहर खींच लिया और धकेल दिया। युवती भी गुस्सा हो गई और वो दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगी। वहां पर जगह नहीं मिलने की वजह से वो फिर से उसी डिब्बे में सवार होने लगी और इस पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला यात्रियों ने उसके बाल पकड़कर बाहर खींचा, उसके साथ मारपीट भी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जबरन डिब्बे से बाहर निकालने पर जमकर विवाद हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो कुछ यात्रियों ने भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला यात्रियों की दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस अब मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिला यात्रियों की जो दबंगई है वो इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक महिला जो कि डिब्बे के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनको बाल पकड़ के पीछे खींचते हुए मारपीट युवती के साथ की जाती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग शहर के मेन मार्केट में सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि पल भर में ही पूरे ऊपरी मंजिल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो में देख सकते हैं कैसे आग भयानक लगी हुई है यहाँ पर, और आग लगते ही आसपास के दुकानदारों ने अपने सामान वहां से हटाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और ऊपरी मंजिल पर आग लगने की वजह से दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आग पर फिलहाल काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और आइए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां के श्रीनगर में इंडस्ट्रियल एरिया में आधी रात भीषण आग लग गई। आग एक दरअसल कॉटन फैक्ट्री में लगी थी और फैक्ट्री में कपड़े होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। वीडियो आपको दिखा देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया है। फैक्ट्री धू धू कर जल रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी कमांड की टीम्स भी मौके पर पहुंची। आग पूरी फैक्ट्री में लगी हुई है, इसकी वजह से फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि कपड़े यहाँ पर हैं, कॉटन की ये फैक्ट्री है, तो ऐसे में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही आसपास दुकानदारों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, ये अपडेट मिल रहा है। और आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां की बालोदा बाजार में एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। ट्रक एक फैक्ट्री से सामान उतारकर वापस लौट रहा था, तभी पकड़ीडीही सुलेहाल मार्ग पर तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने उस पर नियंत्रण खो दिया था और तेज रफ्तार ट्रक सीधे जाकर बिजली के खंभे से भिड़ा। ऐसे में टक्कर के बाद खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रक में भीषण आग लग गई। आप तस्वीर देख सकते हैं, वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ट्रक से कूद गया था और उसकी जान बच गई। ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। काले धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रक साइड में जलकर
खाक हो गया। एक बिजली के खंभे से टकरा गया था। शॉर्ट सर्किट होता है और इस ट्रक में भीषण आग लग जाती है। तेज रफ्तार ट्रक में भीषण आग की तस्वीरें। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में नितिन हत्याकांड के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने बीती रात 2 और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल इकोटेक 1 थाना पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ देर रात इमलिया कट पर हुई है, जब इकोटेक 1 पुलिस बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इशारा किया रुकने का, लेकिन वो रुके नहीं और गाड़ी उन्होंने और तेज भगा दी। पुलिस ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। आरोपियों की पहचान बुलंदशहर के जहांगीरपुरी निवासी सचिन और लुक्सर के रहने वाले विपिन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 1 तमंचा, कारतूस और 1 गाड़ी बरामद की है। नितिन हत्याकांड में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और आइए अब बात करेंगे बिहार के पटना की, जहां पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मामूली से विवाद में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। यहां के मुसल्लहपुर में अपराधियों ने प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उनके भाई आकाश गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि मुसल्लहपुर हाट में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्याज कारोबारी सोनू के कान के पास से गोली निकल गई लगते हुए और मौके पर ही वो नीचे गिर पड़ते हैं। उनके भाई आकाश को पीछे की तरफ गोली लगी और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सोनू को मृत घोषित कर दिया है। आकाश का इलाज जारी है। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। एक अपराधी के द्वारा फायरिंग की गई और 2 व्यक्तियों को गोली लगी। एक की मृत्यु हो गई और दूसरा इलाजरत है। जो व्यक्ति इलाजरत है उनका बयान भी लिया गया है। अपराधकर्मी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, देश भर में चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है। लखनऊ से चौंका देने वाला मामला यहां से सामने आया है, जहां पर 2 अलग अलग स्थानों पर मांझे की चपेट में आकर 2 लोग घायल हो गए। पहली घटना हुसैनगंज क्षेत्र के डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है, जहां पर स्कूटी सवार एक लड़की चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। मांझा गर्दन की तरफ आया, जिसे हटाने की कोशिश में उसके हाथ में गहरा जख्म हो गया। घायल लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरी घटना है चरक चौराहा पुल की, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता भी मांझे की चपेट में आ गए। उनके नाक और कान में चोट आई है। अस्पताल में उनको भी भर्ती कराया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बेकाबू पिकअप खाई में जा गिरी। दिल दहला देने वाला ये हादसा कापू और धर्मजयगढ़ इलाके के बीच में हुआ है, जिसमें एक पिकअप खाई में गिर गई है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस पिकअप में 35 लोग सवार थे, जो सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गोसाईपोड़ी गांव जा रहे थे। तभी ये पिकअप खाई में जा गिरी। इसके बाद चीख पुकार मच गई। यहां पर मौजूद लोग जल्द से जल्द घायलों को बचाने में जुटे हुए नजर आए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित भी किया, जहां पीएम मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। आज पीएम मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद जब इजरायल की धरती पर उतरे, तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर बेहद गर्मजोशी के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया। न केवल एयरपोर्ट, बल्कि जहां जहां से पीएम मोदी गुजरे, हर जगह ऐसा लगा जैसे मानो पूरा इजरायल
बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहा हूं। पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंचे हैं, जहां पहले दिन यरूशलेम में पीएम मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया, जहां उन्हें इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की जैसे ही इजरायली संसद नेसेट में एंट्री हुई, संसद के सभी सदस्यों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी का स्वागत किया। तालियों की आवाज लगातार सुनाई देती रही और जैसे ही तालियों की आवाज रुकी तो संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जहां इजरायली संसद के स्पीकर ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया, इस दौरान भी तालियां रुकी नहीं। पीएम मोदी को भाषण के दौरान कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुद को शांति का पैरोकार बताया, लेकिन आतंक के मोर्चे पर जमकर प्रहार किया। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया और अपने इस भाषण के दौरान भारत और इजराइल के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमियत दी। और उसके बाद आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। भाषण खत्म होने के बाद जो इजराइल के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। नेसेट में भाषण के बाद पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू एक एग्जीबिशन देखने गए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई तरक्की और भविष्य की योजनाओं को ये एग्जीबिशन दर्शा रही थी। आज पीएम मोदी के इजराइल दौरे का दूसरा दिन है, जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। इसके साथ ही पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार की रात दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला, जहां पर एआई समिट के आरोपियों को दिल्ली ला रही पुलिस को शिमला पुलिस ने रोक लिया। हालांकि सुबह होते होते मामला सुलझ गया और आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो गई। एफआईआर तो आपने की 8-11 पे सर, एक मिनट मैं पहले मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें शिमला से लेकर दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया और कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला क्या कह रहे हो आप? हिमाचल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे से दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच ये नोकझोंक होती रही। इस स्टेट में होते हैं, स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, कन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती है। बैठ करके बात की जा सकती है और जिस तरह से ये किया जाए, कुछ 6 अधिकारी जो इशारे पर नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें भारतीय यूथ कांग्रेस के कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें एक नाम आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु चिपका भी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे गहरी साजिश के ठोस सबूत मिले हैं। इसी के तहत करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में 3 व्यक्तियों को जबरन उठाकर ला रहे थे, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने रोक दिया। हिमाचल पुलिस का आरोप है कि उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने हिमाचल पुलिस को सूचना दी थी। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, एआई समिट में हंगामे के आरोपियों का मेडिकल कराया गया है और दिल्ली पुलिस अंबाला के सिविल अस्पताल
इन आरोपियों को लेकर पहुंची और तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया। कल शिमला से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। आरोपियों को शिमला से दिल्ली ला रही है पुलिस और अंबाला के सिविल अस्पताल में इनका मेडिकल करवाया गया है। एआई समिट में हंगामे के आरोपियों का मेडिकल करवाया गया अंबाला में और दिल्ली पुलिस अब उन्हें दिल्ली लेकर आ रही है। अंबाला के सिविल अस्पताल में इन आरोपियों का मेडिकल हुआ। कल सोलन से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। देर रात इनकी कोर्ट में पेशी हुई और इनकी ट्रांजिट रिमांड मिली। हालांकि दिल्ली पुलिस का हिमाचल प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों के साथ कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हुई और इस बीच सुबह सुबह ये मामला सुलझ सका और जब दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह इन आरोपियों को शिमला से लेकर रवाना हुई तो अंबाला में उनका मेडिकल भी करवाया गया। जो पूरा प्रोसीजर है उसको अपनाया गया और कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेगी दिल्ली पुलिस की टीम इन आरोपियों को लेकर और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के शहडोल में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया। जहां पर कर्ज के बोझ से टूट चुके एक पिता ने अपनी बेटी और पत्नी समेत जहर खा लिया, जिसमें बेटी और पिता की मौत हो गई, लेकिन मां अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो बच्ची से एडमिट हुई थी, बच्ची की 1 से 1.5 घंटे बाद ही वो मौत हो गई थी और जो उनके फादर थे, फादर आज ही शाम 5 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई है और जो उसकी मदर है, मदर भी काफी सीरियस कंडीशन में है। बताया जा रहा है कि मृतक शंकरलाल गुप्ता को ऑनलाइन गेमिंग का शौक था, लेकिन इसी शौक ने उसे लाखों का कर्जदार बना दिया, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार समेत आत्महत्या का मन बनाया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर न केवल खुद पिया बल्कि अपनी पत्नी राजकुमारी और 16 साल की बेटी स्वाति को भी पिला दिया। मृतक का एक बेटा भी है, लेकिन घटना के वक्त वो घर पर नहीं था, इसलिए वो हादसे का शिकार होने से बच गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए थे, उन्होंने उनको स्वयं को पिया, अपनी पत्नी को पिलाया और बेटी को पिलाया। उनका एक बेटा भी उस समय घर पर नहीं था। उन 3 लोगों ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी और उनको उल्टियां होने लगी और उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। बताया जा रहा है कि शंकरलाल गुप्ता ऑनलाइन एविएटर गेम खेलता था और इस गेम में पैसा लगाकर किस्मत आजमाने की कोशिश करता था। इसी दौरान वो लगभग 4 लाख रुपए हार गया और बाजार में कर्ज भी बढ़ता चला गया। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी का पुनर्गठन किया है। जस्टिस वर्मा को हटाने के कारणों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। 6 मार्च 2026 से मामले की जांच करेगी ये कमेटी। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या जानकारी पवन आपके पास? देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की जो भ्रष्टाचार वाले मामले पर मुद्दा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें जस्टिस अनिल कुमार और इसके अलावा जो कर्नाटक हाईकोर्ट है, जो मद्रास हाईकोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस से नरेंद्र मोहन और उनके साथ साथ भी आचार्य सीनियर एडवोकेट है कर्नाटक हाईकोर्ट। ठीक पवन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।